हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बातचीत करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। ओके, तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं और इस वीडियो में कवर होने वाला है आपका प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन भारत के जितने भी इतिहासकार, हिस्टोरियन हैं, उनके सारे बुक के नाम और उनका नाम, बुक एंड ऑथर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ये आपको CUET PG के एंट्रेंस में आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। वन शॉट रहने वाला है, वन शॉट एंशिएंट टू मेडाइवल, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री जितने भी लोगों के द्वारा, मॉडर्न हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया है उनके बारे में, और साथ ही साथ मेडाइवल हिस्ट्री को लिखने वाले जितने भी हिस्टोरियन हैं उनका नाम और उनके किताबों का नाम इसी कंप्लीट लेक्चर में होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुगल पीरियड भी इसमें कवर अप होगा। मुगल पीरियड के जितने भी हिस्टोरियन हैं, चाहे तो यूके बाबरी हो, अकबरनामा हो, बाबरनामा हो, हुमायूंनामा हो, मुंतखाबुत मुंतखाबुत तारीख हो बदौनी का, आईने अकबरी हो, तो तारीखे जहांगीरी हो, जो भी हो, वो सारा बुक जो है और उसके ऑथर का नाम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये यदि आप लास्ट एग्जाम के लास्ट में भी, मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर यदि आप रिवीजन करते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, तो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला और बहुत सारा नंबर जो है गेन करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो ना सिर्फ आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाला है, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेडाइवल, एंशिएंट से लेकर के मेडाइवल तक के जितने भी हिस्टोरियन हैं उन सब के नाम आप ठीक से एक बार यदि यहाँ से ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे। चलिए बिना बातचीत के हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को और बातचीत करते हैं DD कोसांबी। इनका पूरा नाम जो है दामोदर धर्मानंद कोसामी है। इनका पूरा नाम जो है दामोदर धर्मानंद। तो पूरा नाम देखने या नहीं देखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन पूरा नाम बोल देने से क्या होता है ना कि जो किताबें हैं इनकी आपको ठीक से याद रहेगा। इनकी जो किताबें हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, मिथ एंड रियलिटी, ये 3 किताबें इनके प्रमुख हैं और इसको आप याद कर लें, इसको आप याद कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में भी ये PDF जो है वो कंपाइल किया गया है कि आपको यदि ये इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से देख करके एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मिथ एंड रियलिटी, ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नाम का तो हिंदी नहीं हो सकता है, ये बात अब नहीं बोलिएगा कि इसका हिंदी और उसका हिंदी। तो मैंने बात किया DD कोसामी साहब के बारे में, जिसमें कि हमने बात की कि इनका पूरा नाम दामोदर धर्मानंद शास्त्री है और ये मार्क्सिस्ट और साइंटिफिक दोनों स्कूल ऑफ मतलब मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री और साइंटिफिक इनका अप्रोच इनके हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ये मैं कहना चाह रहा था। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम लोग RS शर्मा साहब की। तो ये तो इनकी किताब हर कोई पढ़ता है, ओल्ड NCERT इनकी बहुत ही अच्छी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा, इनका पूरा नाम जो है राम शरण शर्मा है, राम शरण शर्मा। ओके, तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है, इन्हें भारत में सामंतवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म और मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन जैसी किताबें लिखी हैं, जिसमें कि देख सकते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म है, अर्बन डिके इन इंडिया है, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन, एडवेंट ऑफ आर्यन इन इंडिया, ये 4 किताबें इनकी याद रख लीजिए। राम शरण शर्मा की जो सामंती समस्याओं पर जो है, सामंती चीजों पर जो है इनकी किताबें, इंडियन फ्यूडलिज्म, अर्बन डिके इन इंडिया, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन, एडवेंट ऑफ आर्यन इन इंडिया। तो एडवेंट ऑफ आर्यन इन इंडिया ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए रोमिला थापर पर अब चर्चाएं करते हैं। रोमिला थापर पर अब चर्चाएं करेंगे। ठीक है, रोमिला थापर,
इनको जो है मौर्य काल के इतिहास का विशेषज्ञ, शी इज नॉन एंड शी इज एक्सपर्ट ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, Mauryan times history. She is called by the scholar that she is expert of Mauryan times history. Okay, Mauryan history. तो रोमिला थापड़ को मौर्यन एम्पायर की विशेषज्ञ मानी जाती हैं, एक्सपर्ट मानी जाती है। इनकी कृति अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है किस तरह से अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। फ्रॉम लिनिएज टू स्टेट, ये भी इनका एक बहुत ही प्रमुख किताब है। इंटरप्रिटिंग अर्ली इंडिया और सोमनाथ, इनके द्वारा 4 किताबें लिखा गया है। अशोक एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस, फ्रॉम लिनिएज टू द स्टेट, इनकी किताबों का नाम है इंटरप्रिटिंग अर्ली इंडिया और सोमनाथ। चलिए अब चर्चाएं हम लोग करते हैं पीवी काने साहब के बारे में। पीवी काने, पांडुरंग वामन काने, इनका एक ही किताब है, बहुत ही प्रमुख है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो कि 5 खंड में है, 5 वॉल्यूम में है कंपाइल। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो कि 5 वॉल्यूम में है और ये पीवी काने के द्वारा लिखा गया है। पांडुरंग वामन काने इनका पूरा नाम। अब यूएन घोषल, इनका पूरा नाम जो है उपेंद्र नाथ घोषल है। स्टडीज इन द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, स्टडीज इन द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एग्रेरियन सिस्टम इन इंडिया। एल बासम का पूरा नाम आर्थर लेवेलिन बासम। ओके, इनका पूरा नाम है। और इनका एक किताब जो बहुत ही प्रमुख है, द वंडर डेट वॉज इंडिया। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द वंडर डेट वॉज इंडिया, प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन का एक अद्भुत और व्यापक चित्रण करती है। एएस अल्टेकर का नाम है अनंत सदाशिव अल्तेकर, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है अनंत सदाशिव अल्तेकर। इनका देखिए एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इनका जो पुस्तक है, 3 पुस्तक बड़ा ही फेमस है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, क्वाइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसमें आप गुप्ता एम्पायर के जितने भी क्वाइन चलाया गया था वो सब आप इनके किताबों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से कितने क्वाइनेज जो है, कौन कौन से सिक्के जो हैं गुप्ता के द्वारा चलाया गया था। ओके, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, मतलब महिलाओं की क्या स्थिति थी वो यदि जानना है हिंदू सभ्यताओं में तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इनके द्वारा 3 किताबें, अनंत सदाशिव अल्तेकर के द्वारा 3 किताबें लिखी गई हैं, जिसमें कि एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, क्वाइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। ओके, ठीक है। अब चलिए यूएन घोषाल के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। उपेंद्र नाथ घोषाल, इनका पूरा नाम है स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एग्रेरियन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। एल बासम के बारे में हमने बात कर ही ली। एल बासम, आर्थर लेवेलिन बासम, इनके द्वारा जो द वंडर डेट वॉज इंडिया ये किताबें लिखी गई हैं। के एम पनिक्कर, ठीक है, के एम पनिक्कर, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फैक्टर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इनका दूसरे किताब का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ किंगशिप। ओके, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ, के एम पनिक्कर की 2 प्रसिद्ध किताबें हैं और दोनों प्रसिद्ध किताबों का नाम देख लीजिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ किंगशिप। ओके, तो इनका पूरा नाम आप लोग सोचेंगे क्या है, तो मैं बता दूं, इनका पूरा नाम जो है वो केवलम माधवम पनिक्कर। ओके, और ये जो है ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सब यदि आप स्कूल ऑफ हिस्ट्री यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा। यदि पूरा का पूरा हिस्टोरियोग्राफी ही चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम अगले वीडियो में फुल हिस्टोरियोग्राफी से आपको रूबरू करवाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब एएस अल्तेकर, अनंत सदाशिव के बारे में तो हमने बात कर ही ली। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया,
coinage of Gupta Empire, position of women in Hindu civilization. K.M. Panikkar, Kevalam Madhavam Panikkar, geographical factors in ancient Indian history, origin and evolution of kinship. ये हमने बातचीत कर ली। ये इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। आरसी मौजूमदार, रमेश चंद्र मौजूमदार, इनकी जो किताबें प्रसिद्ध किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तो ये भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, जैसे कि एफ मैक्स म्यूलर और तमाम जो लोगों के द्वारा कहा गया कि जो इंडियन लोग हैं, इंडियन जो रूलर जो थे, मतलब एम्परर वगैरह जो थे, तानाशाह थे, डिस्पोटिक थे। तो इसको मतलब आरसी मौजूमदार जी के द्वारा जो है काउंटर किया गया ऐसे इतिहासकारों को, जो अंग्रेजी इतिहासकार आकर के हिंदुस्तानियों को नीचा गिराने का कोशिश कर रहे थे अपने इतिहास, जैसे जेम्स मिल वगैरह हो गया। जैसे कि इसने तो हिस्ट्री ही बांट दिया था हमारा, ऐसे कि हिंदू एंशियंट को डाल दिया और मेडाइवल को मुस्लिम डाल दिया और मॉडर्न को जो है ब्रिटिश नहीं डाला, बल्कि क्या डाला, मॉडर्न हिस्ट्री डाला। मतलब वो आधुनिक हो गया, मतलब वो जब आया तो आधुनिक हो गया भारत, और यहाँ के जितने भी हैं वो सब मुस्लिम और हिंदू में बंटवा दिया। ऐसे इतिहासकारी किया गया ऐसे लोगों के द्वारा। तो आरसी मौजूमदार जैसे इतिहासकार जो भी हुए, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो भी हुए, तो उनके द्वारा जो है काउंटर किया गया ऐसे इतिहासकारों को, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे और भारत के लिए उलझुल चीजें लिखते थे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, एंशिएंट इंडिया, हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। ठीक है, तो ये 3 किताबें हैं, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, बेहतर होगा आपके जीवन और एग्जामिनेशन के लिए। एसपी गुप्ता साहब का जो किताब है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये याद रखिएगा, एसपी गुप्ता साहब की किताबें। अब हम चलेंगे मध्यकालीन भारत पर चलेंगे। ठीक है, अभी और भी है, जैसे कि एच डी संकालिया है, तो इनका प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, पैलियोलिथिक। जब लिखने का सोर्सेस नहीं था, आर्कियोलॉजिकल जब डेवलप हुआ, आर्कियोलॉजी से यहाँ का इतिहास के बारे में अच्छे से पता चला है। मीजोलिथिक और नियोलिथिक, उस समय रिटर्न वगैरह कोई चीज सोर्सेस नहीं था। डीसी सरकार, इंडियन एपिग्राफी। अल्चिन, बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अल्चिन के द्वारा बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अर्ली मेडाइवल पीरियड, ये चचनामा करके एक है, जिसमें कि दाहिर और चच राजा के बारे में लिखा हुआ है, विवरण है। और ये उस समय की घटना है जब 715 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अटैक किया था सिंध के क्षेत्र में, वो तमाम चीजों से। जो चचनामा के जो एग्जैक्ट लेखक कौन है उसके बारे में अता पता नहीं है, लेकिन इसको पर्शियन में जो ट्रांसलेट करने वाले हैं अबू बकर कूफी के द्वारा जो है ये ट्रांसलेट जो है पर्शियन में किया गया है। तो चचनामा के ट्रांसलेटर के बारे में तो पता है, लेकिन राइटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यदि आपको पता हो, यदि आप लोगों के द्वारा किसी के एंसेस्टर के द्वारा लिखा हो, तो आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। तो अभी तक इसके राइटर के बारे में पता नहीं चला है। अखबार उन सिंध वल हिंद यह सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। मुरुज उल जहब अल मसूदी के द्वारा लिखा गया है। मुरुज उल जहब एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया, नहीं चला, हाँ ठीक है। मुरुज उल जहब जो है वो अल मसूदी के द्वारा लिखा गया है। अखबार उन सिंध वल हिंद सुलेमान के द्वारा। और यदि हम बातचीत करें चचनामा की, तो अल कुफी के द्वारा जो है अबू बकर कुफी के द्वारा इसको क्या किया गया है, तो ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में। ठीक है, तुजुके बाबरी एक ऐसा मेडाइवल हिस्ट्री का, मैं बीच बीच में कुछ फैक्ट बताते चलूंगा कि तुजुके बाबरी जो कि बाबर के द्वारा खुद का मेमोयर था, ऑटोबायोग्राफी था, वो टर्किश में लिखा गया था और इसको ट्रांसलेट पर्शियन में किया था अब्दुल रहीम खाना और उनके एक साथी थे उनके द्वारा। ठीक है, चलिए फतुह उल बुल्दान जो है अल बिलाधुरी के द्वारा जो है फतुह उल बुल्धान, ठीक है, तो फतुह उल बुल्धान जो है अल बिलाधुरी के द्वारा लिखा गया। गौड़वाहो जो है वाक्यपति के द्वारा लिखा गया। गुड़वाहो जो है वाक्यपति के द्वारा लिखा गया।
विक्रमादेव चरित्र जो है वो बिल्हन के द्वारा लिखा गया, कलहन के द्वारा नहीं, बिल्हन के द्वारा। कलहन के द्वारा तो कश्मीर के बारे में लिखा गया था, उनका राजतरंगिनी नाम था। क्या था? राजतरंगिनी नाम था। ठीक है, तो राजतरंगिनी उनकी किताब का नाम है। तो यहाँ जो विक्रमादेव चरित्र जो है, विक्रमादित्य के चरित्र के बारे में जो है वो बिल्हन के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक के द्वारा लिखा गया, और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। वो भी होगा इसमें, इस पीडीएफ में होगा। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानाक के द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज विजय। तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा, ये मासूम के द्वारा तारीख सिंध लिखा गया। तारीख सिंध जो है वो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिनी कलहन के द्वारा लिखा गया। इन्होंने राजतरंगिनी की रचना की, जो कश्मीर का इतिहास है। इसे भारत का पहला फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल बेस्ड, क्रोनोलॉजी इज द लाइफ लाइन ऑफ हिस्ट्री। तो पहला जो है बढ़िया से डेट तारीख मेंशन करके इनके द्वारा जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया, जिसका कि राजतरंगिनी नाम है। रामचरितम संध्याकर नंदी के द्वारा, रामचरितम जो है ये संध्याकर नंदी के द्वारा जो है वो लिखा गया। क्या लिखा गया? तो रामचरितम को संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। नवशाशांक चरित्र जो है वो पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। नवशाशांक चरित्र जो है ये पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब सल्तनत में चलेंगे। किताबुल यामनी, किताबुल हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? किताबुल हिंद जो है वो लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, और किताबुल यामनी जो है वो उत्वी के द्वारा लिखा गया। उत्वी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सियासतनामा जो है निजाम उल मुल्क तूसी के द्वारा लिखा गया है। सियासतनामा जो है वो निजाम उल मुल्क तूसी के द्वारा लिखा गया है। इल्म उल हिसाब जो है, हिसाब किसको दीजिएगा? तो अब्दुल हामिद को दीजिएगा। तो इल्म उल हिसाब जो है अब्दुल हामिद गजनवी के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल हामिद, महमूद गजनवी नहीं, अब्दुल हामिद गजनवी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तारीके जहां गुस्सा जो है अता मलिक जुवैनी के द्वारा लिखा गया। तारीखे जहां गुस्सा जो है वो अता मलिक जुवैनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तारीखे जहां गुस्सा जो है अता मलिक जुवैनी, और इल्म उल हिसाब अब्दुल हामिद को हिसाब देना है अब्दुल हामिद गजनवी के द्वारा। मिफ्ता उल फुजाला जो है यह मोहम्मद दाऊद सादियाबादी के द्वारा लिखा गया। दाऊद इब्राहिम नहीं, मिफ्ता उल फुजाला जैसे किताब आप देखिएगा फुजाला जो रचना है ये दाऊद की रचना है। दाऊद सादियाबादी वाले, मुंबई वाले नहीं। अल बिरूनी जो है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद इसको कहा जाता है। अल बिरूनी के द्वारा, इसको तो अलबरनी के द्वारा, हमने आमिर खुसरो शायद आपको उस समय बता दिया था, इसके लिए माफी चाहेंगे हम। आमिर खुसरो को तो तोताए हिंद कहा जाता है, और आमिर खुसरो के द्वारा नूए सिपिहर जैसी उनकी कृतियां थी। नू और खजाइन उल फुतू और नूह ए सिपिहर जैसी किताबें उनके द्वारा कृतियां जो है लिखी गई, उनको तोताए हिंद। अलबुरनी के द्वारा किताबुल हिंद और तहकीक हिंद लिखा गया। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। कानून अल मसूदी अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया। ये अल मसूदी जो है एक और हिस्टोरियन, ये नहीं सोच लिया कानून अल मसूदी जो है वो लिखा गया है मसूदी के द्वारा, नहीं, अल मसूदी के द्वारा। ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया, अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है कानून अल मसूदी। तो किसके द्वारा? अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया। जवाहिर फिल जवाहिर को जवाहिर से भरो, फिल, तो जवाहिर फिल जवाहिर जो है वो भी अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। जवाहिर फिल जवाहर अल बिरूनी। चलिए दिल्ली सल्तनत के क्रोनिकलर्स को देखते हैं। ताज उल मासीर हसन निजामी के द्वारा जो है वो लिखा गया है।
ताज उल मासिर जो है वो हसन निजामी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ताज उल मासिर जो है वो हसन निजामी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब वल सुजात, अदब उल हर्ब वल सुजात जो है फ़क्र ए मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया है। फ़क्र ए मुदब्बिर के द्वारा जो है वो लिखा गया है। जवाम उल हिकायत निरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा जवाल उल हिकायत जो है वो लिखा गया है। जवाल उल हिकायत जो है निरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, एक और तारीख़ फिरोज शाही है, एक और तारीख़ फिरोज शाही जो है वो है, ठीक है। फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी, दो अलग अलग किताबें हैं तारीख़ फिरोज शाही। एक जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है और एक और आने वाला है, वो आप लोग देखिएगा। फुतुह उस सलातीन जो है इसामी के द्वारा लिखा गया है। फुतुह उस सलातीन जो है वो इसामी के द्वारा लिखा गया है। फतवाए जहानदारी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। फतवाए जहानदारी जो है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। ओके, अमीर खुसरो का देखिए, किरण उस सदेन जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। मिफ्ता उल फुतुह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। खजाइन उल फुतुह तारीख ए अलाई अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। खजाइन उल फुतुह तारीख ए अलाई अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसकियां देवल रानी खिज्र खां अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसकियां देवल रानी खिज्र खां आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली की गद्दी पर जो है खिज्र खान के द्वारा भी शासन किया गया था तुगलक के बाद, ठीक है। इसकियां देवल रानी खिज्र खां आमिर खुसरो नूह ए सिपीहर आमिर खुसरो नूहे सिपीहर आमिर खुसरो के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, तो वो लिखा गया था। तूतीनामा जिया नक्शवी के द्वारा लिखा गया। मदन उस्सिफा तिब ए सिकंदरी मियाँ भुआ के द्वारा जो है वो लिखा गया है। मालफुजत ए तिमूरी अमीर तिमूर, ये ट्रांसलेट किया गया है अबू तालिब हुसैनी के द्वारा, ठीक है। मुलफुजत ए तिमूरी अमीर तैमूर अबू तालिब हुसैनी द्वारा अनुवादित है। जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। और फतवाए जहानदारी ये उनकी दूसरी प्रमुख किताब है जो राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी पर है, ठीक है। शम्से सिराज अफीफ, यही मैं बात कर रहा था, इनके द्वारा भी एक लिखा गया तारीख़ फिरोज शाही इनके द्वारा शम्से सिराज अफीफ के द्वारा भी लिखा गया है, जिसमें कि देख सकते हैं अफीफ ने भी इसी नाम से किताब लिखी है, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के पूरे शासनकाल पर केंद्रित है। जहां बरनी की किताब खत्म होती है, अफीफ की किताब उसके आगे से विस्तृत विवरण देती है, लेकिन दोनों का टाइटल एक ही है किताब का। चलिए अब मुगल पीरियड में चलेंगे। 1526 के काल के बारे में पढ़ेंगे। 1526 से 1707 तक के इतिहासकारों को देखेंगे। बाबर, ये तो खुद का मेमोयर है, तुजुके बाबरी बाबरनामा, जिसको बाद में पर्शियन में ये वनली टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई बुक है पूरे मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, हुमायूं के बारे में सारा कुछ है। अबू फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है, इसका 3 वॉल्यूम है, 5 बार इसको रिवाइज करवाया था अकबर ने। इसमें पेंटिंग भी सम्मिलित है, हर एक पेज के बाद पेंटिंग है। आईने अकबरी इसका 3रा वॉल्यूम है, इसका 3rd वॉल्यूम है। तो अबुल फजल जो था वो इसके सरकारी कहें तो इतिहासकार था। अबुल फजल का भाई भी इसी के दरबार में था, उसका नाम था फैजी, और इसके द्वारा जो है वह महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। ओके, अब्दुल कादिर बदौनी, ये तो बड़े ही क्रिटिसाइज किए हैं अकबर वगैरह को अपनी किताब में मुंतखाबुत तारीख में, और तानसेन को भी बहुत गाली बका है इसने, ठीक है, अपनी किताब में, क्योंकि इसका डिमोशन हो गया था मुगल दरबार से। निजामुद्दीन अहमद,
निजामुद्दीन अहमद का तवाक़त अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, तवाक़त अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। जहांगीर के द्वारा तुरुक जहांगीरी। मुतामद खान, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुतामद खान। अब्दुल हामिद लाहौरी, पातशाह नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा पातशाह नामा लिखा गया। अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाह नामा। इनायत खान के द्वारा शाहजहां नामा। काफी खान के द्वारा मुंतकाबुल लुबाब। मिर्जा महमूद कासिम के द्वारा आलमगिरी नामा, मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा आलमगिरी नामा। भीमसेन के द्वारा नुक्साए दिलकुशा, ये भीमसेन के द्वारा। ईश्वरदास नागर के द्वारा फुतुहात ए आलमगिरी, ईश्वरदास नागर। तो इतना ही है दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे के पूरे 30 मिनट में हमने आपके सारे जो है बुक एंड ऑथर जो है वो करवा दिए हैं। और ये सारे बुक एंड ऑथर हैं, हमने इसमें डिटेल कुछ भी नहीं डाला है। डिटेल की यदि बात करेंगे तो डिटेल भी वीडियो बन सकता है। ये सारा वीडियो यदि डिटेल करने जाए तो ये 2 लेक्चर 3 लेक्चर बनेगा, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर एक डेढ़ घंटे का बनेगा, ठीक है। और वैसे हमने सिर्फ और सिर्फ बुक और ऑथर किए हैं। अब इनके बारे में पूरे के पूरे यदि आईने अकबरी की ही बात करने बैठे, 5 कंपाइलेशन है, 3 वॉल्यूम है, 5 बार रिवाइज हुआ और तमाम जो है उससे रिलेटेड आपको ज्ञान देने लगे, जिसमें कि मिनिएचर पेंटिंग को भी प्रमोट किया गया था। कलहन के बारे में ही यदि बात करें, राज तरंगिणी के बारे में, कश्मीर का कैसा इतिहास था, क्या बताया था उसमें, तो वो सब बात करने में समय लगता है। लेकिन हम यहाँ क्या किए, हम सिर्फ बुक और उसके ऑथर का नाम बताते गए आपको, तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा समय लगे तो फिर अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं डिटेल्स में ही चाहिए, आई वांट डिटेल्ड वीडियो, देन आई विल गिव यू द डिटेल वीडियो। एंड इफ यू वांट दिस काइंड्स ऑफ क्रिस्पी वीडियो which is helpful for last minute revision or just before the examination, then you can go with this. Okay, so thank you so much guys if you watching this video, and once again thank you so much for watching this video. Please like and subscribe this video which increase our motivations to make another video. Okay, so thank you so much guys. तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो, और साथ ही साथ आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि कोई परेशानी कहीं दिखे आपको तो आप कमेंट भी करेंगे, ताकि आपके एक कमेंट से हम अपने आगे के कंटेंट में सुधार ला सकते हैं, आगे के वीडियो में सुधार ला सकते हैं। और एक चीज़ मैं और भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो कि पहले ही देना चाहिए था, कि कुछ इतिहासकारों के नाम हमारे द्वारा कुछ तोड़ मरोड़ कर लिए जाते हैं, तो इसके लिए हम खेद चाहते हैं। पहले ही आपको समझाने के लिए मेरा कोई मंशा नहीं है, मेरी कोई विचार नहीं है कि उनके कृतियों को ठेस पहुंचाए। आज के डेट में उसने जो भी करी अपने जीवन में बेहतर किया, हमसे तो कहीं बेहतर किया, तभी तो आज उनके नाम को याद कर रहे हैं इतने सिलसिलेवार तरीके से। तो यदि ठेस पहुंचा आप लोगों को यदि इस तरह से नाम लेने पर, तो उसके लिए हम खेद चाहेंगे। बस समझाने के लिए इस तरह के चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि आपके दिमाग में सेट करें। और बाकी हमारा इरादा कुछ भी नहीं है, ना इनसे हमारा कोई लेना देना है और ना ही किसी और चीज़ से। बस इनकी जो कृतियाँ हैं उनको पढ़ करके समझते हैं हम इतिहास के बारे में, इसलिए ये हम लोगों के लिए काफ़ी एक तरह से इतिहास जानने के लिए वरदानियाँ है, क्योंकि सब कुछ इतिहास से ही जुड़ा है। इतिहास यदि नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे अपने अतीत को जान पाएंगे, और अतीत से ही भविष्य निर्धारित होता है, ये हमेशा याद रखिए। अतीत आपका यदि विकट हो, खराब हो, तो उस चीज़ों को देख करके आप सीखते हैं। अब आपके अतीत के बारे में आप कुछ याद ही नहीं रखिएगा तो कैसे आप सीखिएगा आगे के लिए। मैं एक और ऑफर दे रहा हूं। ओके, एक ऑफर में आपको एक और ऑथर का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनके द्वारा जो है वो मासीरे आलमगिरी लिखा गया था, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो कि कहीं ना कहीं बेहतर होगा मेडाइवल हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। ओके, तो शायद वो इस पीडीएफ में नहीं है। हाँ, मासीरे आलमगिरी जो है वो साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। साकी मुस्तैद खान, मैं भूल गया था।
मुस्तैद खान के द्वारा मासीर आलमगिरी। और मासीर आलमगिरी में क्या है, मासीर ए आलमगिरी में जो है संभाजी को जिस प्रकार से संभाजी को जिस प्रकार से दर्दनाक मौत दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, उसके बारे में डिटेल्स जो है ये मासीर आलमगिरी साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो यही थी टोटल जानकारियाँ जो कि मैंने आपको एंशिएंट से लेकर के मेडाइवल मुगल सारे कुछ बता दिए हैं। अब इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो है बुक और अथर का नाम क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ जो है आपको डायरेक्ट चले जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।